बाबूलाल जी मरांडे साहब, एक बार जोरदार करताल ध्वनि से अभिनंदन कीजिए। पूरा गुणायतन परिवार आज हर्षित है उनकी गौरवमय उपस्थिति से। आइए मैं सीधे सीधे सर्वप्रथम उनके सम्मान को कराना चाहूंगा। हमारे बीच में आदरणीय मुख्यमंत्री साहब बाबूलाल जी मरांडे साहब उपस्थित हों। पूज्य गुरुदेव के चरणों में आकर के नमन वंदन करके आशीष प्राप्त करें। और यहीं पर हमारे आदरणीय सुभाष जी सीईओ गुणायतन, श्री सुनील जी जैन संयुक्त महामंत्री गुणायतन, श्री शैलेंद्र जी मुख्य प्रशासक गुणायतन, और साथ में दीपक भैया आ जाइए। आप सभी पूज्य गुरुदेव के समक्ष आशीष प्राप्त कर रहे आए सभी लोग उनका पटका पहनाकर, सेहरा लगा करके, तिलक वंदन करके अभिनंदन करें। हमारी भारतीय परंपरा अतिथि देवो भव की रही है और हमारा ये जैन धर्म भी यही कहता है, अतिथि देवो भव की संस्कृति है। और हमारे सम्मान कर रहे हैं आदरणीय सुभाष जी। एक बार जोरदार करताल ध्वनि से आप अभिनंदन कीजिए। इसी राज्य के या यूं कहें मुखिया जो हैं पूर्व हमारे बीच में हैं, उपस्थित हैं और उनका सम्मान हो रहा है। आइए सेहरा पहना करके दीपक भैया सम्मान कर रहे हैं और उनको इस गुणायतन का प्रतीक स्वरूप मोमेंटो भी प्रदान करेंगे। कहते हैं कि तालियां वो नहीं बजाते जिन्हें कोई गम होता है, ताली तो वो बजाते हैं जिनके हाथों में दम होता है। तो जोरदार करताल ध्वनि से अभिनंदन कीजिए। आइए ये गुणायतन का मोमेंटो, जिसमें गुणायतन की प्रतिकृति बनी हुई है, पूज्य गुरुदेव आचार्य भगवंत का चित्र और साथ ही पूज्य गुरुदेव का चित्र। आइए, और पूज्य गुरुदेव की ये मंगल भावना जो लोक में प्रतिदिन न जाने हर एक मंदिर में पढ़ी जाती है, जो भी जैन धर्म से जुड़े हुए हैं वो सभी लोग इस मंगल भावना को पढ़ते हैं। विश्व शांति की, विश्व मंगल की कामना से मंगल मंगल हो जगत में सबका मंगल हो, ये मंगल भावना। आइए और पूज्य गुरुदेव का, और चलिए अब मैं सीधे सीधे विलंब न करता हुआ मैं आदरणीय श्री पूर्व मुख्यमंत्री श्री बाबूलाल जी मरांडे साहब से कहूंगा कि अपने कुछ शब्द पूज्य गुरुदेव के चरणों में रखें, आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री जी। और हाँ, विशेष विधायक दल के नेता भी हैं, एक बार जोरदार करताल ध्वनि से अभिनंदन कीजिए। ऐसा विशेष व्यक्तित्व हमारे बीच में। आइए आइए आइए, चुन्नू कांत जी हमारे बीच में हैं, वो भी, उनका भी सम्मान करके गुणायतन के गौरव को बढ़ाएं। आइए, आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री जी का उद्बोधन हो उसके पूर्व मैं निवेदन करूंगा, आज हमारे बीच में हुकुम चंद जी सावला साहब उपस्थित हैं। हम कई बार सोचते थे कि हमारा जो जैन धर्म है, लोग कहते हैं कि जैन समाज ने क्या दिया इस देश को, तब मैं चार पंक्तियां कहता हूं कि महावीर ने सत्य अहिंसा करुणा का संदेश दिया, उपसर्ग विजेता पार्श्वनाथ ने समता का उपदेश दिया, और ऋषभ देव ने असीम कृषि का ये अनुपम परिवेश दिया, और ऋषभ देव के पुत्र भरत ने पूरा भारत देश दिया, ऋषभ देव के पुत्र भरत ने पूरा भारत देश दिया। और ऐसे ही जैन समाज के उन व्यक्तित्वों की गौरव गाथा, ये एक पुस्तक के रूप में जैन गौरव जो पुस्तक है, आदरणीय सावला साहब भी आ जाएं और आदरणीय मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री साहब जो विधायक दल के नेता भी हैं वो आए और इस कृति का विमोचन करें। आपकी करतल ध्वनि बजे। आइए आदरणीय सावला साहब भी, होपचंद जी सावला साहब आ जाएं और आ जाइए, सर्वप्रथम विमोचन करेंगे। विमोचन के लिए आ जाएं आदरणीय मुख्यमंत्री साहब, और साथ में चुन्नू लाल जी वो भी आए और वो भी इस, हाँ, सावला जी का सम्मान कर रहे हैं। हमारे सुभाष जी जैन सीईओ गुणायतन, थोड़ा सा दूर हो जाएं ताकि कैमरा में बाधा ना बने। आप ओम इस साइड करो। चलिए आइए, अब जैन गौरव कृति का विमोचन हो रहा है। जोरदार करतल ध्वनि आपकी बजनी चाहिए। और इस जैन गौरव जो पुस्तिका है, इसके माध्यम से आप जान पाएंगे उन व्यक्तित्वों की गौरव गाथा को जिन्होंने
यह है जैन गौरव गाथा जो आप देख रहे हैं, जैन गौरव जो पुस्तिका है। इन्होंने कोरोना काल के समय अथक प्रयासों से सदुपयोग करते हुए इनका संकलन किया। आखिर कौन कौन ऐसे जैन व्यक्तित्व था, और पूज्य गुरुदेव की प्रेरणा से उसमें पूज्य गुरुदेव का भी आशीर्वाद का एक पृष्ठ लिखा हुआ है। तो पूज्य गुरुदेव की प्रेरणा से उन्होंने सराहनीय कार्य किया। एक बार जोरदार करतल ध्वनि से अभिनंदन कीजिए सांवला साहब का। आइए पूज्य गुरुदेव के कर कमलों में भेंट करें, आ जाएं। और अब मैं निवेदन करूंगा, पूज्य गुरुदेव का साहित्य अक्सर मैं आपको बताऊं मुख्यमंत्री साहब कि पूज्य गुरुदेव हमेशा प्रवचनों की शुरुआत 4 बातों से करते हैं, और वो 4 बातें 4 दिन की जिंदगी में 4 चांद लगाने वाली होती हैं। और ऐसी साहित्य को भेंट करने के लिए पूज्य गुरुदेव साहित्य भेंट कर रहे हैं। आदरणीय बाबूलाल जी साहब उनको साहित्य भेंट कर रहे हैं। एक बार जोरदार करतल ध्वनि से अभिनंदन कीजिए। आइए अब मैं बिना किसी विलंब के सीधे सीधे आमंत्रित कर रहा हूं आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री विधायक दल के नेता झारखंड राज्य के आदरणीय बाबूलाल जी मरांडे साहब। क्या कहते हैं, जीवन में कुछ कुछ क्षण बड़ा पल या खुशी का होता है, और आज महाराज जी के सानिध्य में आकर के बहुत ही प्रसन्नता हुई। और चूंकि महाराज जी से कई दफ़ा हमारी और इनका आशीर्वाद सदैव हमारे ऊपर रहा है, और जब जब समय मिला है जहाँ भी चलते फिरते तो महाराज जी से मुलाकात हुई, आशीर्वाद हम लेते रहे। लेकिन आज इन्हें हमें यहाँ पर थोड़ी सी भ्रमण कराया, और फिर अभी उसके थोड़ी सी चित्र को इन्होंने थोड़ी सी दिखाया इस वक्त, और उसका जो भव्य रूप जिस प्रकार से वहाँ चल करके हमें दिखाया, तो वास्तव में मैं तो सोचा भी नहीं था, सोच भी नहीं सकता था गिरिडीह जिला और इस मधुबन इस पारसनाथ में इतनी भव्य तरीके से यहाँ निर्माण का कार्य कर रहे हैं। और उस निर्माण की जो प्रारूप इन्होंने चल करके और एक एक चीजों के वर्णन करके, तो जैसे लग रहा था कि कोई महात्मा नहीं बल्कि कोई साइंटिस्ट, कोई इंजीनियर हमें इस प्रकार से बता रहे थे। और बहुत ही खुशी मन से, जिसको कहते हैं ना आत्मीय, जिसको प्रसन्नता कह सकते हैं, वो हो रही थी कि गिरिडीह जिला में, जो कि गिरिडीह जिला में इसलिए भी प्रसन्न कि झारखंड की राजधानी, झारखंड होने के नाते नहीं बल्कि हम भी इसे गिरिडीह जिला के रहने वाले, तो इसलिए भी हमारे लिए बड़ी सौभाग्य था कि गिरिडीह जैसा है इस पारसनाथ में। और महाराज जी के ये प्रयास थे और इनकी जो कल्पना कि दुनिया में इस प्रकार की न बने, जिसको कह सकते हैं कि अद्वितीय, और उनको यहाँ पर बनाने का जो इन्होंने संकल्प किया, वो भी मैंने पूछ बैठा अंत में कि कब तक महाराज जी पूरी होगी, तो इन्होंने तो इतने जल्दी और समय बताया कि अगले 2022 में कल संकल्प है इसको पूरा करने का। तो वास्तव में ये देख करके बहुत ही प्रसन्नता हुई, और मैं सोच सकता हूँ कि किस प्रकार से महाराज जी का प्रवचन तो हम सब लोग, देश दुनिया के लोग सब, इनका सीधा चैनल में भी लोग प्रसारित होता है और यूट्यूब में भी पूरी तरह से जब भी इच्छा होता है तब हम सब लोग सुन लेते हैं। लेकिन जैसे आज जो कल्पना इन्होंने यहाँ पर धरती पर, जिसको कहते हैं ना, उतार रहे हैं, वो वास्तव में अद्भुत है। उसके जितने भी प्रशंसा की जाए वो कम है। और मैं इतना ही कहूँगा कि महाराज जी से भी और आप सब लोगों से भी निश्चित रूप से यहाँ के इस क्षेत्र के जो भी संकट है, जो भी कठिनाई है, चाहे यात्रियों को जो कि देश विदेश से लोग आते हैं, तो हम जरूर ये कोशिश करेंगे कि आपकी जो समस्या है वो समस्या दूर हो, आपकी तकलीफें दूर हो, आप सबको सुविधा हो सके, और उसके लिए जितने भी हो सकता है अपनी ओर से प्रयास, पूरी तरह से प्रयास करेंगे। और चूंकि कोई कोई जगह, और मैं कहता हूं कि झारखंड में शायद यही एक ऐसा जगह है जो देश विदेश में इसकी ख्याति एक बहुत बड़ी है, लेकिन इसको उस रूप में अभी तक स्वरूप को हम सब लोगों ने दे नहीं पाया। उसके बाद भी महाराज जी ने हमें बताया कि हमारी इच्छा है कि यहाँ पर एक विश्वविद्यालय भी बने, उसमें आपका साथ और सहयोग चाहिए।
तो हमने महाराज जी से जरूर कहा है कि हम जरूर अपने ओर से आपकी जो संकल्प है उसमें जितना हमारी ओर से बनेगा ही नहीं बल्कि हम पूरी तरह से कोशिश करेंगे, और आपने वो संकल्प किया है तो वो संकल्प जरूर पूरी होगी, उसमें हम अपने ओर से साथ देंगे। इन्हीं शब्दों के साथ फिर से महाराज जी के चरणों में अपने आप को आशीर्वाद लेता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए, और गागर में सागर बनने वाली बात, कम शब्दों में उन्होंने अपनी पूरी बात रख दी। निश्चित ही आप जो हमारा जैनियों का ही नहीं पूरा विश्व का एक आस्था का केंद्र है। आइए चलते हैं सीधे पूज्य गुरुदेव के चरणों में निवेदन करते हैं कि गुरुदेव अपने मुखारविंद से आशीष प्राप्त। ओम नमः शिवाय। जय बोलो अहिंसा परमो धर्म की। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। अभी आप सब लोगों ने बाबूलाल जी की बात सुनी। बाबूलाल जी एक कर्मठ, जुझारू और कर्तव्यनिष्ठ राजनेता है, पर मैंने पाया मेरे पास कभी एक राजनेता की हैसियत से नहीं आए, एक श्रद्धालु के हैसियत से हमेशा आते रहे। उनकी भावना बहुत विशुद्ध और निर्मल है। आज बहुत सारी चर्चाएं उनसे हुई और उन्होंने गुणायतन का अवलोकन किया। मैंने चलाकर इन्हें गुणायतन इसलिए दिखाया कि ये गुणायतन झारखंड में है, झारखंड में नहीं, आपके गिरिडीह जिला के मधुबन में है, और चूंकि ये यहीं के हैं तो इनका लगाव तो स्वाभाविक है ही। और मैं ये चाहता हूँ कि इससे जन जन का जुड़ाव हो। ये गुणायतन जैन समाज बना जरूर रही है, पर ये जैनियों के लिए नहीं है। गुणायतन का उद्देश्य समग्र समाज का गुणात्मक परिवर्तन है, और हम उसी उद्देश्य को लेकर चल रहे हैं। गुणायतन की एक ही भावना है, मंगल मंगल होए जगत में, सब मंगलमय हो, इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। बस हम सबके अंदर मंगल चाहते हैं, ये हमारा मूलभूत तीर्थ क्षेत्र है। मेरी एक ही भावना है कि जितनी ऊंचाई इस तीर्थ राज की है, पर्वत की है, वैसी ऊंचाई दुनिया में इस क्षेत्र की होनी चाहिए, सबसे ऊपर होना चाहिए। शिखर जी विश्व में शिखर पर स्थापित हो, इसकी एक अलग पहचान हो, दुनिया भर के लोग उससे जुड़े। और मुझे पूरा विश्वास है कि इस गुणायतन के निर्माण के बाद ये पारसनाथ, ये मधुबन पूरे विश्व के आकर्षण का केंद्र होगा। इसे एक नई पहचान मिलेगी, और इसके बाद यहाँ के सरकारों की जवाबदारियाँ भी बढ़ेगी, क्योंकि दुनिया भर के लोगों का जब यहाँ पदार्पण होगा तो आप सबको उनके लिए सारी व्यवस्थाएं देनी ही होगी। समाज जो अपने स्तर पर कर सकती वो तो समाज करती ही है, कर ही रही है, लेकिन जो कार्य शासकीय स्तर पर होने के हैं वो तो शासन को ही करना होता है, प्रशासन को ही करना होता है। शासन की स्थितियाँ बनती बदलती रहती है, लेकिन ऐसे कार्य बहुत कठिनाई से होते हैं। ऐसे कार्यों में सबको मिलजुल करके कार्य करना चाहिए। बाबूलाल जी आज आए हैं, पहले भी आए, मैं उनको यही आशीर्वाद देता हूँ कि वे इतने सक्षम बने कि हर असंभव को संभव किया जा सके। मेरा पूरा आशीर्वाद है। समय उनके साथ हो, उनकी अनुकूलता बढ़े, और जैसा हम सबका सपना है इस मधुबन को मधुबन बनाने का, वो हम सब मिलजुल करके बनाएं। मेरा यही उन्हें पुनः पुनः आशीर्वाद है। आप बैठेंगे कि जाएंगे? क्योंकि उनकी व्यस्तता है, हम शंका समाधान का कार्यक्रम करते हैं, उन्हें हम छुट्टी देते हैं, और बैठना चाहें तो बैठ सकते हैं। हाँ, 15 मिनट बैठेंगे। चलिए शंका समाधान शुरू कीजिए। ओ, और आइए सीधे सीधे शंका समाधान के सत्र से जुड़ते हैं, जो कि लोकप्रिय कार्यक्रम है। लोगों की आंखें लगी रहती हैं टकटकी लगा करके, लोग टीवी के सामने बैठते हैं शंका समाधान के सत्र को सुनने के लिए। आइए सर्वप्रथम आइए, और शंका समाधान के संचालन के लिए बुला रहा हूं आदरणीय पंडित सुदर्शन जी पिंडरी। और आज जबकि हमने देखा सुना
बाबूलाल मरांडी, पूर्व मुख्यमंत्री झारखंड, उनकी सन्निधि में कार्यक्रम हो रहा है। मैं चाहता हूं कि बाबूलाल मरांडी अपना पहला प्रश्न प्रस्तुत करके इस कार्यक्रम को गति प्रदान करें। श्रीमान बाबूलाल जी मरांडी साहब पहला प्रश्न करके कार्यक्रम को गति प्रदान करेंगे और उसके बाद चुन्नू कांत जी, और उसके बाद श्रीमान तैयार रहेंगे चुन्नू लाल जी, चुन्नूकांत जी तैयार रहेंगे। लीजिए अपने स्थान में खड़े होकर प्रश्न प्रस्तुत करें मरांडी साहब। महाराज श्री के चरणों में नमस्तु। और हम ये जानना चाहते हैं कि आज जो बच्चों में खास करके जो वायलेंस बढ़ रहा है, घरेलू हिंसा जो बढ़ रहा है, इसको एक माता पिता अपने बच्चों में कैसे उसको ठीक करें और जो घरेलू हिंसा है वो कैसे कम होगा, इस पर हम चाहते हैं कि आपका मार्गदर्शन सानिध्य मिले। देखिए, बहुत ही गंभीर सवाल आपने उपस्थित किया है। घरेलू हिंसा बढ़ रही है, हमें इसके जड़ में जाना होगा। इसके वजह क्या है? घर परिवार का वातावरण बदला और आज का जो मीडिया है इसमें एक बहुत बड़ा निमित्त बन रहा है। छोटेपन से ही बच्चे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स अपने हाथ में रख लेते हैं और मीडिया के माध्यम से ढेर सारे गेम्स खेलते हैं और जितने भी गेम्स हैं सब में वायलेंस है। पबजी जैसे गेम्स के घातक परिणाम तो देखे ही गए, मैंने सुना उसे प्रतिबंधित भी किया गया, फिर वर्तमान में शायद फिर चालू हो गया ऐसा बताते हैं। ये सब बहुत भयानक है। तो सबसे पहले हमें इस पर रोक लगाना चाहिए, क्योंकि मनोविज्ञान कहता है कि हम जैसा देखते हैं, सुनते हैं, महसूस करते हैं, हमारी वैसी प्रवृत्ति होती है। एक बच्चा शुरुआत से जब ये चीज़ें रोज देखेगा, रोज करेगा, वैसा महसूस करेगा, तो उसकी भावना निश्चित बदलेगी। अब छोटा सा बच्चा भी ढिशुम ढिशुम बोलता है। हम उस परंपरा में पले बढ़े लोग हैं जिससे बच्चे के मुख से जय जय निकलती थी, अब उसका स्थान ढिशुम ढिशुम ले रहा है। तो वायलेंस तो बढ़ना ही है। तो पहले हमें घर परिवार में ऐसा वातावरण बनाना चाहिए कि हमारे बच्चे इसके प्रति जागरूक हों, वो इनसे दूर रहें और परिवार के लोग भी इससे अपने आप को बचाएं। फिर उनको हम भावनात्मक रूप से इतना तैयार कर दें कि हिंसा की उनके अंदर भावना ही ना हो, संवेदना जगे। आज दिनों दिन संवेदना छीन हो रही है और छीन होती हुई संवेदना मनुष्य को हिंसक बनाते जा रही है। तो हम अपनी संवेदनाओं को सुरक्षित रखने की कोशिश करें ताकि जीवन को और बेहतर बना सके। तो मैं समझता हूँ ऐसा करने से बच्चों की जो हिंसक प्रवृत्ति उससे बचा जा सकता है। और परिवार में जो हिंसा का वातावरण है उसकी मूल वजह है असहिष्णुता। हमें सहनशील बनने की सीख मिलनी चाहिए। आज लोगों के बीच वैचारिक सहिष्णुता का अभाव जैसा हो गया है, कोई तालमेल और सामंजस्य कहीं दिखता नहीं, इसलिए लोगों के मध्य बहुत खींचातानी बनी रहती है। हमें उसका पाठ पढ़ाना चाहिए और आध्यात्मिक प्रशिक्षण मिलना चाहिए। विडंबना यह है कि हमारे यहाँ सारी व्यवस्थाएं हैं लेकिन किसी प्रकार की आध्यात्मिक प्रशिक्षण की कोई व्यवस्था नहीं है, इसलिए ये सारी गड़बड़ियाँ होती हैं। यदि हमने इस तरफ ध्यान दिया जरूर उसके अच्छे परिणाम आए। उपस्थित हों मरांडी साहब और तैयार हैं मरांडी साहब नहीं, शरद कुमार जी भक्त पत्रकार। शरद कुमार जी बोलो। गिरिडीह। शरद कुमार जी भक्त पत्रकार गिरिडीह। भक्त नहीं, भगत। महाराज जी के चरणों में अपने मस्तक को रखते हुए, अपना मधुबन अहिंसा का पावन भूमि है, उसके बावजूद पूरे मधुबन में और इस क्षेत्र में लगातार हिंसा जारी है। इसका क्या उपाय होगा कि इस क्षेत्र से हिंसा समाप्त हो जाए? देखिए, बहुत ही गहरा सवाल आपने किया। क्षेत्र में जो भी हिंसा है उस हिंसा से सब वाकिफ है। हमें उस हिंसा के कारणों को समझना चाहिए और उसके निवारण का प्रयास करना चाहिए। जो भी वजह हैं समय समय पर उभर करके आती है। मेरा मानना है अगर क्षेत्र का सही विकास हो जाए, समग्र विकास हो,
तो हिंसा अपने आप दूर हो जाएगी। समग्र विकास का से तात्पर्य केवल संसाधनों का विकास मात्र नहीं, समग्र विकास के साथ साथ लोगों के सोच में भी हमने अगर बदलाव ला दिया, आध्यात्मिक विकास कर दिया, भावनात्मक विकास कर दिया, तो इस क्षेत्र का कायापलट हो सकता है। हमें दोनों स्तर पर काम करने की जरूरत है। शासन संसाधनों को डेवलप करे और समाज संवेदना को पुष्ट करते हुए लोगों का भावनात्मक विकास करे, आध्यात्मिक विकास करे, संस्कारों का बीजारोपण हो, तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ हिंसा का लेस मात्र रहेगा। हमें जरूरत है यहाँ के जन जन को ये जताने की कि ये पारसनाथ भगवान की भूमि है जहाँ से अहिंसा पूरे विश्व में गूंजा है। हमारी मूल संस्कृति ये है। मैं मानता हूँ आज जितने भी लोग हैं वो जिस भी रूप में हिंसा की तरफ मुड़े हैं वो कहीं न कहीं भगवान पारसनाथ से जुड़े थे, वो कभी न कभी आज अहिंसक थे। ये उनका भटकाव है, हमें उन्हें लौटाना है, उन्हें सही रास्ता दिखाना है और हम उनको प्रेम से ही लौटा सकते हैं, गले लगा करके ही उन्हें बदल सकते हैं। यदि ऐसा प्रयास होगा निश्चित उसमें परिवर्तन आएगा। और मैंने देखा पिछले कुछ वर्षों में काफ़ी कुछ परिवर्तन आया भी है, पर यह परिवर्तन अभी पर्याप्त नहीं है। हमें इस दिशा में पूरा प्रयास करने की जरूरत है। उपस्थित हों श्रीमान हुकुमचंद जी सांवला साहब, जो उपाध्यक्ष हैं अंतर्राष्ट्रीय विश्व हिंदू परिषद के इंदौर से। श्रीमान तालियां बजाएं, हुकुमचंद जी सांवला की ऐसी शख्सियत इस जगत में है जिन्होंने गौशाला आदि के लिए बहुत बड़े बड़े काम करके अपने जीवन को उन्नत किया है। तालियां लगातार बजाएं इनके लिए, इनके सम्मान के लिए। और तैयार रहेंगे बाल ब्रह्मचारी भैया। अभी सवाल, अपनी बात बाद में। सवाल पूछूं? हम इस देश के नागरिकों को, आने वाली भावी पीढ़ी को हम विद्वान बनाना चाहते हैं कि विद्यावान बनाना चाहते हैं? न हम विद्वान बनाना चाहते हैं न विद्यावान बनाना चाहते हैं, हम तो बुद्धिमान बनाना चाहते हैं। अब आप कहोगे विद्वान, विद्यावान और बुद्धिमान में अंतर क्या है? जिसे अक्षर का ज्ञान हो वो विद्वान, जिसे कलाओं का ज्ञान हो विद्यावान, और जिसके भीतर में सही समझ हो वो बुद्धिमान। अक्षर ज्ञानी विद्वानों की भरमार है और विद्यावान लोग तो आज के टेक्नोलॉजी के युग में बहुत ज्यादा है। टेक्नोलॉजी भी एक विद्या है, लेकिन बुद्धिमान लोग कम है। वही बुद्धिमान है जिसके अंतरंग में जीवन की सही समझ। उपस्थित भैया, आप लोगों को किसी को और प्रश्न करना हो तो अपना नाम बोलकर प्रश्न कर लें। भैया जिनेश जी, सिकंदरा हेमरन जी, प्रखंड प्रमुख सिकंदरा हेमरन जी महाराज जी को अपना प्रश्न प्रस्तुत करेंगे। से नमस्ते। महाराज जी, इस निर्वाण की भूमि में एक सोसाइटी दूसरे सोसाइटी को क्रिटिसाइज करते रहते हैं, जबकि हम चाहते हैं कि इस क्षेत्र का विकास सर्वांगीण रूप से सबका विकास हो, लेकिन विकास के दौड़ में कई लोग पीछे छूट गए हैं और एक दूसरे को क्रिटिसाइज करते रहते हैं। देखिए, क्रिटिसाइज तो हमें किसी का नहीं करना चाहिए, ये तो हमारी बड़ी दुर्बलता है। अगर हम आगे बढ़ रहे हैं तो हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम पीछे वाले को भी आगे बढ़ाने की कोशिश करें। मैंने एक शब्द का प्रयोग किया था, वह था सहिष्णुता की कमी। ये सर्व समाज में है और ये जब तक दूर नहीं होगी समाज में बदलाव नहीं होगा। इसके लिए हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम वो परिवर्तन खड़ा करें और लोगों में बदलाव। आइए ब्रह्मचारी भैया दिनेश जी, पंचबलित आश्रम इंदौर से, प्रधान संपादक संस्कार सागर, अपना प्रश्न प्रस्तुत करें और तैयार रहें किरण दीदी की दीदी सागर उनके परिवार से एक प्रश्न के लिए। महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हुए निवेदन कर रहे हैं कि शंका समाधान के माध्यम से बहुत से लोगों में बहुत सा सुधार तो हो गया है, परंतु अभी भी अधिकांशतः विद्वान और श्रावक जो
मारने पर श्रीफल चढ़ा करके और विधान करते हैं तो वो कहाँ तक उचित है और मारना किस प्रकार से होना चाहिए, मारना किसका प्रतीक है, एक विस्तृत जानकारी। देखिए, अनेक बार मैंने इस विषय में बताया मंडल एक बहुत बड़ी संरचना होती है किसी भी धार्मिक अनुष्ठान में, पर विडंबना यह है कि मंडल का अर्थ ही लोग नहीं जानते, इस वजह से गड़बड़ियाँ होती है। मंडल को लोगों ने द्रव्य चढ़ाने का अधिष्ठान बना दिया, जबकि वो पूजा की सामग्री चढ़ाने का अधिष्ठान नहीं है। मंडल का जो मूल अर्थ है वह दिव्य शक्तियों के आह्वान के लिए तैयार किया गया है एक गुप्त रेखा चित्र। जब हम कोई धार्मिक अनुष्ठान करते हैं जिसे आप लोग मंडल विधान कहते हैं, तो उसमें मंडल की संरचना होनी चाहिए, उसमें बीजाक्षरों और मंत्रों की स्थापना होती, जिससे उसकी शक्ति वृद्धिंगत होती है और वह हमारे लिए प्रभावशाली होती है। लोगों ने उसे भुला दिया और द्रव्य चढ़ाने का अधिष्ठान बना दिया, तो वो लाभ हमें नहीं मिल पाता जिसकी हम आशा और अपेक्षा रखते हैं। इसलिए हमें उसका लाभ लेना चाहिए और उसी अनुरूप कार्य करना चाहिए। नमस्ते महाराज। उपस्थित हो ब्रह्मचारिणी बहन किरण दीदी के परिवार से एक प्रश्न के लिए आइए। किरण दीदी स्वीकृता से अपना प्रश्न प्रस्तुत करें। नमस्ते नमस्ते महाराज जी, नमस्ते महाराज जी। बहनें यानी कि भाभी और दीदी लोग हैं, सब व्रती हैं और व्रती के अनुसार उनको हरी लेना पड़ती है। तो वे पत्ती कह रहे थे कि जैसे पालक की भाजी है, मेथी की भाजी है, जो भाजी वगैरह ले सकते हैं कि नहीं ले सकते? बारिश के दिनों को छोड़कर बाकी दिनों में व्रतीजन अपने स्वास्थ्य आदि को देखते हुए पत्ती वाली सब्जियां ले तो कोई दोष नहीं है। बारिश के दिनों में उनमें बहुत जीव हो जाते हैं, इसलिए नहीं लेना चाहिए। इस प्रकार आज के इस पहले सत्र को मैं विराम देता हूं और उसके बाद अब दूसरा सत्र प्रारंभ होगा। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज। जय जय जय। परम पूज्य महामना मुनिराज प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय।